हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था अबाउट कंप्यूटर बेसिक्स। आज हम लोग कवर करेंगे ट्रांसलेटर्स के बारे में। ट्रांसलेटर्स होते क्या हैं, हमें क्यों जरूरत है इनकी, अब हम ये समझने वाले हैं। सो फर्स्ट थिंग, ट्रांसलेटर्स एक ऐसा प्रोग्राम जो हमारे किसी भी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। नाउ क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज सोर्स कोड एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड इज समथिंग दैट इज रिटन बाय अस, जो हम लोग प्रोग्रामिंग में कंप्लीट करते हैं, वो कहलाता है आपका सोर्स कोड। जो मशीन को चाहिए, वट एवर इज नीडेड बाय अ मशीन, अ कंप्यूटर, इट इज नोन एज ऑब्जेक्ट कोड। ओके, सो हमें सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे, वो प्रोग्रामिंग के दौरान सोर्स कोड हमने लिखा, उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड अ ट्रांसलेटर। इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्टर। ओके, सेकेंड थिंग, ट्रांसलेटर एक तो काम ये करेगा, आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा। दूसरी चीज, ये एरर्स को आइडेंटिफाई करेगा। नाउ कौन सी एरर्स ये करता है? सिर्फ और सिर्फ सिंटैक्स एरर्स को। अब सिंटैक्स एरर्स क्या होती हैं, एक ये भी क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट आर दी सिंटैक्स एरर्स? सिंटैक्स एरर्स आर दोज व्हिच आर एक्चुअली मिस्टेक्स वी हैव डन इन राइटिंग सोर्स कोड। जो भी मिस्टेक हम लोग करते हैं सोर्स कोड लिखते हैं, उनको कहते हैं हम लोग सिंटैक्स एरर्स। Okay, so it identifies the syntax errors which we have made in the source code and then ask the user to correct them. जो भी हमने मिस्टेक्स की थी, हम उनको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, ये चीज बताता है, हमसे आस्क करता है ट्रांसलेटर। सो दो काम है हमारे ट्रांसलेटर के। फर्स्ट थिंग, इट विल take our source code and convert it into object code which is required by the computer. Second thing, it identifies all the syntax errors and ask the user to correct them. अब इसमें एक क्वेश्चन और राइज होता है कि वो कैसे पूछेगा, बिकॉज वी आर सेइंग इट आस्क द यूजर टू करेक्ट दी सिंटैक्स एरर्स। सो हाउ इट विल आस्क? ओके, एक अगर आप जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, वट एवर यू आर यूजिंग, आपको वहां पे एरर मैसेजेस मिलते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई भी मिस्टेक की है, लाइक सी, सी प्लस प्लस एंड जावा के अंदर आप सेमीकोलन मिस कर देते हो, आपने कोई स्टेटमेंट लिखी, मैं एक सिंपल स्टेटमेंट लिख रहा हूं यहाँ पे, जैसे आप जावा में लिखते हो एसओपी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड देन इसके अंदर आप यहाँ पे मैसेज पास करते हो एंड एक सेमीकोलन लगाते हो लास्ट में। नाउ ये जो सेमीकोलन है, बाय चांस आप यहां से भूल गए, ठीक है, सो ये क्या हुआ, सेंटेंस आपका सही है, लेकिन लास्ट में सेमीकोलन क्या करता है, एज अ टर्मिनेटर वर्क करता है, जैसे आप नॉर्मली इंग्लिश में फुल स्टॉप यूज करते हो। सो जैसे ही आप इसको भूल गए, ये क्या हुआ, एक एरर हो गई। और ये किस टाइप की एरर है? सिंटैक्स एरर, कि आपने इसके सिंटैक्स को फॉलो नहीं किया, उन रूल्स को फॉलो नहीं किया जो इस स्टेटमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। ओके, मैं कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, दैट इज टू लेंथी, बट जनरली हमारा मोटिव क्या है, सिंटैक्स एरर्स क्या होते हैं वो समझना। इसके बारे में हम डिटेल में आगे भी समझेंगे। नेक्स्ट, ये हमारी टू थिंग्स हैं जो ट्रांसलेटर करता है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स, अब कितने तरह के ट्रांसलेटर्स हमारे पास हैं, लाइक फर्स्ट है कंपाइलर, सेकंड इंटरप्रेटर एंड थर्ड इज असेंबलर। इफ यू रिमेंबर, मैंने पिछली वीडियो में आपको क्लियर भी किया था, असेंबलर हमारा वो ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज के लिए यूज किया जाता है, ओनली फॉर असेंबली। ओके, बट असेंबली लैंग्वेज से अलग जो भी लैंग्वेज है हमारे पास, हाई लेवल लैंग्वेजेस, उनके लिए हम कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर का यूज करता है। फाइन, सो अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर कैसे वर्क कर रहे हैं? अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास सिंगल एक लैंग्वेज है, लेकिन कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो डिफरेंट टाइप के ट्रांसलेटर्स हो गए। सो दो की रिक्वायरमेंट क्या है, हम एक से भी तो काम कर सकते हैं। सो बेसिकली इन दोनों की वर्किंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब वे ऑफ प्रोसेसिंग में। ठीक है, काम इनको सेम करना है, इट विल ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड और इट विल आइडेंटिफाई द सिंटैक्स एरर्स। काम यही दो होंगे, लेकिन किस तरीके से होंगे वो डिफरेंट आता है। पहले बात करते हैं कंपाइलर की। So what is compiler? Compiler is a translator that converts source code into object code and it identifies the syntax errors. But अब compiler काम कैसे करता है? अब जनरली एक एग्जांपल देता हूं आपको। आप यहां से इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स एंड हर स्टेट की अपनी एक नेटिव लैंग्वेज है। आप यहां से मूव करते हो टू, लाइक मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, यूपी से आप मूव कर रहे हो टू साउथ साइड, तमिलनाडु और चेन्नई, समथिंग एनीवेयर। सो वहां की नेटिव लैंग्वेज डिफरेंट है। आपको क्या चाहिए, आपको एक पर्सन चाहिए जिसको, जो एज अ ट्रांसलेटर वर्क करे, आपकी बात को उनको समझा सके। अब दो तरीके हैं आपके जिससे आपका ट्रांसलेटर वर्क करेगा। फर्स्ट मेथड, आप जो भी कुछ उसको बताना चाहते हो, आप क्या करेंगे,
everything you will speak, translator will listen, then he will convert it in the native language according to him. ओके बेसिकली क्या हुआ, आपने कंप्लीटली जो भी कुछ बताना था, आपने पूरा पैराग्राफ पूरा अपना जो भी आपको बताना है आपने कंप्लीटली बोल दिया, देन आपके ट्रांसलेटर ने उसको सुना, देन उसने अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करते हुए अपने हिसाब से उसको ट्रांसलेट कर दिया टू दी नेटिव लैंग्वेज, जो भी उनकी नेटिव लैंग्वेज थी उसमें। दूसरा, आप सेंटेंस बाय सेंटेंस कम्युनिकेट कर रहे हो, आपने फर्स्ट सेंटेंस बोला, आपके ट्रांसलेटर ने सुना, देन उसने कन्वर्ट किया, देन आपने सेकंड सेंटेंस बताया, उसने सुना एंड देन ट्रांसलेट किया। सो दो डिफरेंट टाइप की प्रोसेसिंग्स हैं। फर्स्ट प्रोसेसिंग में आप कंप्लीट कोड ट्रांसलेट करेंगे एट अ होल, वो वर्किंग होती है कंपाइलर की। कंपाइलर क्या करता है, आपने जैसे पूरा कोड लिखा है, सो पूरे कोड को वो एक साथ रीड करेगा कंप्लीटली, ठीक है, एंड उसको फिर आगे ट्रांसलेट कर देगा टू दी नेटिव, जो भी उसकी ऑब्जेक्ट कोड है, जो भी उसको क्रिएट करना है वो उसमें कन्वर्ट कर देगा। सेकंड, अगर हम बात करें इंटरप्रेटर की, हाउ इट इज वर्किंग, ये क्या करता है, सेंटेंस बाय सेंटेंस वर्किंग करता है। फर्स्ट सेंटेंस रीड किया, देन उसको ट्रांसलेट किया, इफ इन केस उसके अंदर कोई एरर नहीं है, ठीक है, आपने इंटरप्रेटर की बात कर रहे हैं, सो इंटरप्रेटर में अगर कोई जो भी उसने सेंटेंस रीड किया है उसके अंदर कोई एरर नहीं है, सो वो डायरेक्टली उसको कन्वर्ट करेगा एंड मूव फर्दर। बट अगर उसमें कोई एरर है, उसमें कोई मिस्टेक है, देन वो क्या करेगा, वो रुक जाएगा एंड इट विल जनरेट अ मैसेज फॉर द यूजर टू करेक्ट द मिस्टेक। ओके, वो क्या करेगा, एक एरर मैसेज पॉपअप करेगा ऑन द विंडो स्क्रीन फॉर द यूजर टू करेक्ट द सिंटेक्स एरर और व्हाटएवर बी द एरर ही हैज फाउंड। सो ये वर्किंग होती है ट्रांसलेटर की, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। डिफरेंस की अगर हम बात करें, सो डिफरेंसेस जनरली पूछे जाते हैं आपको, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो 11th 12th और ग्रेजुएशन, हर जगह आपके पास इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा आएगा, डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इसमें एक डिफरेंस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कंपाइलर्स की जो लैंग्वेजेस हैं दोज आर सी और C++। आप ये याद रख सकते हो, C और C++ वो लैंग्वेजेस है जो कंपाइलर बेस्ड हैं, जिनको कंपाइल किया जाता है। ओके, इंटरप्रेटर की अगर हम बात करें तो इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हो पाइथन। ओके, सो पाइथन वो लैंग्वेज है जो इंटरप्रेटेड है, जो इंटरप्रेटर का यूज करती है फॉर ट्रांसलेशन पर्पस। नाउ अब एक क्वेश्चन और आता है जावा। आपने नाम सुना है, यू पढ़ी भी है, लेकिन किस तरह की लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन राइट मी ऑन कमेंट सेक्शन और मैं आपको बता देता हूं। जावा हमारी कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों को यूज करती है। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों यूज करती है एट ए टाइम, ठीक है। जेवीएम आपका एक इंटरप्रेटर है एंड वो कंपाइलर यूज करती है फॉर ट्रांसलेशन पर्पस। सो जेवीएम एक्चुअली में करता क्या है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। बाकी फिलहाल आपको सिर्फ इतना याद रखना है, कंपाइलर के अगर आप एग्जांपल्स मेंशन कर रहे हो C++, इंटरप्रेटर के अगर आप एग्जांपल मेंशन कर रहे हो तो पाइथन, ये बेसिक एग्जांपल्स हैं। जावा neither compiler nor interpreter because it is using both of the translators for its conversion, for its complete processing. So this is basically about translators के translators होते क्या हैं and इसकी working क्या है and कितने types के होते हैं and with difference between compiler and interpreter। एक recall कर लेते हैं। Compiler is the one which is converting whole code, whole source code as a whole, completely आपके पूरे source code को वो convert करता है into the ऑब्जेक्ट कोड। एंड अगर हम इंटरप्रेटर की बात करें, इट वर्क्स लाइन बाय लाइन, ओके, सेंटेंस बाय सेंटेंस। सेकंड डिफरेंस, कंपाइलर गिव्स एरर मैसेजेस एज अ होल, मतलब जैसे पूरा आपने कोड लिखा है, तो उसमें जितने भी एरर्स होंगे, लाइक यहाँ कोई एरर है, यहाँ पे कोई एरर है, नीचे कोई एरर है, तो उसमें जितनी भी एरर्स थी सबको एक साथ आपको पॉपअप किया एट द लास्ट कि ओवरऑल आपके कोड में ये गलतियां हैं, आप इनको सुधार लीजिए। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, इट स्टॉप्स इट्स वर्किंग if it identifies any of the syntax error or any of the error। okay, अगर कोई भी error at a moment strike होती है तो उसकी वजह से इंटरप्रेटर क्या करता है, रुक जाता है, वो आगे कन्वर्जन नहीं करता। कब तक नहीं करता, जब तक वो एरर दूर नहीं हो जाती। सो ये डिफरेंस है इसमें, दो मेन पॉइंट्स बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, एंड लास्टली its example. So for compiler C and C++ and for interpreter it is Python. That's all for today. Thank you.